नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और इस वक्त बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े के हिसाब से गुजरात में किसकी बन सकती सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद खलबली हो चुकी है और सट्टा बाजार ने भी बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े रखे हैं। आखिर इस वक्त गुजरात को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े, क्या विश्लेषण बन सकता है, क्योंकि गुजरात चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी में है। और इसी बीच नए आंकड़ों ने तो खलबली मचा दी है। 182 सीटों पर अगर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले यहां पर आंकड़े निकल रहे हैं, क्योंकि सट्टा बाजार भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो चुका है, जिस कार से अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है गुजरात चुनाव को लेकर। और सट्टा बाजार के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में भी टेंशन है। क्या 2017 में बीजेपी ने जो 99 सीटें हासिल की थी, क्या इस आंकड़े को बढ़ा पाएंगे, या फिर जो दावा उनका है कि 150 का आंकड़ा क्या बीजेपी को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस बार गुजरात में अपनी सरकार बनाने का दावा कर दिया है, तो आम आदमी पार्टी की एंट्री से कहीं ना कहीं खलबली है और जिस कार से बड़ा बवाल देखने को मिला था। कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है, क्या कांग्रेस को नुकसान देगी आम आदमी पार्टी, या फिर बीजेपी को सीधे तौर पर टक्कर देगी, इसको लेकर सट्टा बाजार के आंकड़े क्या निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर बात की जाए तो जिस कार से आम आदमी पार्टी ने यहां पर गुजरात चुनाव को लेकर यहां पर बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। जिस कार से यहां पर बिजली बिल की बात की जाए, या फिर बेरोजगारी भत्ते की बात की जाए, या स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिस कार से नए नए वादे किए हैं, इसमें अगर बात की जाए तो क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ा बनेगा, क्या जनता उनके पक्ष में जाएगी, या फिर बीजेपी का ही कमल खिलेगा, कांग्रेस की रणनीति क्या हो सकती है, इसको लेकर 182 सीटों पर सट्टा बाजार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। इसमें अगर बात की जाए बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस भी 4, एक सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। यानी कांटे का मुकाबला इस वक्त गुजरात चुनाव में देखने को मिल सकता है। कच्छ की 6 सीटों में से अगर बात की जाए तो बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को 2 सीटें, एक सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़े निकल रहे हैं। यहां पर बात की जाए महसाणा की 7 सीटों पर भी जो ताजा भाव के हिसाब से सट्टा बाजार के आंकड़े हैं, इसमें बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस 2 और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। पाटन से 5 सीटों की अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर जो नए आंकड़े, इसमें बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। साबरकांठा की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। अमरावली की अगर बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जिस कार के बड़े आंकड़े निकल रहे हैं। इसके अलग बात की जाए गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। अहमदाबाद की 20 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जो आंकड़े इसमें बीजेपी 12 सीटों तक जा सकती है, कांग्रेस को 4 सीटें, 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीतने की अनुमान दिखाई दे रहे हैं। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस खाता खोल सकती है, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। राजकोट की 8 सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी को 4 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देती नजर आ सकती है। जामनगर की 5 सीटों में अगर बात की जाए बीजेपी को यहां पर 3 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर आ सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट आ सकती है। देवभूमि की द्वारका की 2 सीटों में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट जा सकती है, नहीं यहां पर बराबर की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। पोरबंदर की 2 सीटों में से भी अगर बात की जाए बीजेपी कांग्रेस में 1-1 सीट बढ़ सकती है और आम आदमी पार्टी यहां 0 सीट आ सकती है। बोटाद की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर बीजेपी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। इसकी अलग बात की जाए जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी खाता खोलती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए अमरेली की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस और यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जा सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर ही आम आदमी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। जो सट्टा बाजार के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो ताजा भाव के हिसाब से इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं। आनंद की 5 सीटों में से बात की जाए बीजेपी 4 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कैरा की अगर बात की जाए तो 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। महसागर की अगर बात की जाए तो 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस, यहां पर आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान यहां पर सट्टा बाजार ने लगाया है। पंचमहल की बात की जाए तो 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, 2 सीट पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट जा सकती है। बौलढांग की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर ही यहां पर आम आदमी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है, जो आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं।
छोटाउदेपुर की बात की जाए 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। नर्मदा की 2 सीटों में से 1 सीट पर यहां पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है। नवसारी की बात की जाए तो 4 सीटें आती हैं, 2 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस आमने सामने की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो सट्टा बाजार ने जो अनुमान यहां पर गुजरात चुनाव को लेकर लगाया, यानी आज चुनाव होते हैं तो गुजरात चुनाव में बीजेपी 182 सीटों में से 100 सीटों के पार जा सकती है, जबकि कांग्रेस 59 सीटों तक पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी भी करीब 20 सीटों तक, अन्य की बात की जाए तो 3 ही सीटें अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। यानी अगर बात की जाए तो यहां पर जो अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी का वोट शेयर में कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसमें आम आदमी पार्टी सैन्य लगाने का काम जरूर करते नजर आ रही है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान निकलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में और भी महत्वपूर्ण एजेंसियां अपने अपने ओपिनियन पोल रखने वाली हैं। तो आपको क्या लगता है गुजरात चुनाव को लेकर, क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं यहां पर कड़ी टक्कर देगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए और लेटेस्ट अपडेट महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।